वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पीडीएफ को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी के लिए, बीईओ के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, या फिर हम कहें तो किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप जीएस के लिए इस 780 पेजेस को पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे आप बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे। चलो अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब यहाँ पर आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम अमेज़न नदी के बारे में जानेंगे। इसका स्रोत ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एंडीज़ पर्वत से मोंटेरो नदी ये जो है इसका स्रोत है। मुहाने की बात करें मतलब कहाँ पर फाइनली ये ड्रेन आउट होता है तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। टोटल लंबाई याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट ये मान के चलिए 6500 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी टोटल लंबाई है। चलिए आगे देखें तो अमेज़न नदी जल के निर्वहन की मात्रा के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मतलब लंबाई के क्रम में बात नहीं हो रही है, जल को अपने अंदर धारण करने के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तब ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह है आपका अमेज़न वर्षावन, जो कि मतलब इसको बोला जाता है कि ये दुनिया में मतलब दुनिया के लिए जो फेफड़े की तरह काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में फेफड़ों की तरह मतलब फेफड़े हैं जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसी तरीके से अर्थ के सर्वाइवल के लिए अमेज़न फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अमेज़न बेसिन ये आपका दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है और इसमें अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्षावन ये बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला इसके कुछ भागों में फैले हुए हैं जो आपका अमेज़न वर्षावन है। वर्षावन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा 60% तक, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर पेरू, थर्ड नंबर पर कोलंबिया, उसके बाद वेनेजुएला। टॉप 5 याद रखिएगा, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर। इतना तो याद रखना ही है। मतलब टॉप 5 अगर हम बात करें कि मतलब सब सर्वाधिक से लेके कम की ओर जब हम मूव ऑन करेंगे तो सर्वाधिक किस में है आपके ब्राज़ील में, फिर पेरू में, फिर कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, इक्वाडोर, उसके बाद बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका अमेज़न इस ग्रह के शेष वर्षावनों में से आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जितने भी और वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा जो है किस में है, अमेज़न में। अमेज़न वर्षावन को उपजाऊ बनाने वाली 50% से अधिक धूल जो है वो उत्तरी चार्ड के अवसाद से आती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सहारा मरुस्थल में धूल में फास्फोरस होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि साउथ अमेरिका में प्रमुख पर्वत और जो हाईलैंड्स है या फिर उच्च भूमि है वो कौन कौन सी है। सो माउंट एकांकागुआ, इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। माउंट एकांकागुआ ये जो है आपका साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है और एशिया के बाहर ये सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एकांकागुआ। और ये अर्जेंटीना में चिली की सीमा के करीब लोकेटेड है। अर्जेंटीना में है और चिली की सीमा के करीब ये लोकेटेड है। और ये पहाड़ जो है ये 7 महाद्वीपों के तथाकथित 7 शिखरों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 7 महाद्वीपों के जो 7 शिखर हैं, सो 7 समिट्स या फिर 7 शिखर, ये 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के रूप में जाने जाते हैं। इसमें एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो माउंट एकांकागुआ जिसके बारे में अभी हमने देखा। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसमें डेनाली है जिसे माउंट मैकिनले भी कहा जाता है। अफ्रीका की बात करें किलिमंजारो है। यूरोप की बात करें माउंट एल्ब्रस है। अंटार्कटिका की बात करें तो विंसन मासिफ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट कोसिकुओ है, जो कि आपका पश्चिमी लोग जो हैं मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया को ये अलग महाद्वीप मानते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू गिनी जो आइलैंड है उसमें आपका इंडोनेशियाई हिस्से में जो पुंकक जया चोटी है ये ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि पश्चिम में ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप को ओशेनिया बोला जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका माउंट ओजस डेल सालाडो। अब ये माउंट ओजस डेल सालाडो ये अर्जेंटीना चिली की सीमा पर एंडीज में एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है। ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि ये कैसा है, आपका एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है और ये तकरीबन 6,893 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, आपका माउंट ओजस। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाद ब्राज़ील उच्च भूमि की बात करें तो ब्राज़ीलियाई उच्च भूमि मध्य और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील का एक अपरदित पठारी क्षेत्र है। प्राचीन बेसाल्टिक लावा प्रवाह ने अधिकांश क्षेत्र को जन्म दिया है और इस क्षेत्र में देश के आधे से अधिक भूभाग और बस्तियां यहाँ पर शामिल हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये उपजाऊ टाइप का है तो वहाँ पर ही जाकर लोग बसेंगे और वहाँ पर ही बस्तियां बनेंगी। और ये ब्राज़ील की प्रचुर मात्रा में जो है खनिज संपदा का मुख्य स्रोत है। कॉफ़ी, गन्ना और दूसरे जो वृक्षारोपण कृषि के लिए भी ये हाईलैंड्स महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद गुयाना हाईलैंड्स की बात करें तो गुयाना उच्च भूमि अमेज़न के उत्तर में और ओरिनोको नदी के दक्षिण में ये लोकेटेड है और ये वेनेजुएला के साउथ में आधे हिस्से में और ब्राज़ील के उत्तरी भाग और पूर्वी कोलंबिया में एक हिस्से को ये कवर करते हैं और ये भूभागीय रूप से ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के समान है। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसमें हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में जो मेन आइलैंड हैं या फिर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसके बारे में। सो फॉकलैंड द्वीप समूह की बात करें जो कि यूके के अंतर्गत आता है। फॉकलैंड द्वीप ये साउथ अटलांटिक महासागर में पेंटागोनियन शेल्फ में स्थित एक द्वीप समूह है और ये एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र के रूप में यूके फॉकलैंड द्वीप समूह के नागरिकों की रक्षा और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी लेता है। इसकी संप्रभुता की स्थिति को लेकर अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच विवाद है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाले ऊन निर्यात पर बल देने के साथ प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में मछली पकड़ना और भेड़ पालना भी यहाँ के लिए शामिल है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका ये है दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह जो कि आपका यूके के अंतर्गत आते हैं और ये जो दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह है ये आपका ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। अर्जेंटीना अभी भी साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। दक्षिण जॉर्जिया पर अर्जेंटीना द्वारा किए जाने के कारण जो है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच 1982 में फॉकलैंड युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट बात करें ये है आपका टेरा डेल फुआगो। अब ये जो टेरा डेल फुआगो है ये मैगलन जलडमरू मध्य या फिर स्ट्रेट के पार दक्षिण अमेरिका मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित एक आइलैंड है और द्वीप समूह में मुख्य द्वीप है, इसका नाम क्या है आपका इसला ग्रांडे डी। ये टिएरा डेल फुआगो और कई द्वीप मिलाकर ये पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पर बनता है। इसमें टिएरा डेल फुआगो ये चिली और अर्जेंटीना इसके बीच में विवादित है, चिली भी इस पर अपना हक जमाता है और अर्जेंटीना भी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पेंटागोनियन क्षेत्र का भेड़ पालन और अपने पेट्रोलियम निष्कर्षण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में अपना उसका अलग महत्व है। सो ये दोस्तों आज का हमारा पूरा सेशन था जिसमें हमने काफ़ी कुछ जाना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।